नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि आज जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होना था, उसको लेकर जैसे ही एग्ज़ाम 1 बजे ख़त्म हुआ, उसको लेकर तरह तरह की खबरें आनी शुरू हो गई। एग्ज़ाम 1:05 से ही लगातार खबरें आनी शुरू हो गई कि ये पेपर भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जो बेरोजगार संघ लड़ाई लड़ रहा था कि 380 क्वेश्चन जो आपने बनाए थे, 100 नंबर पहले वाले उसमें आ गए थे 100 क्वेश्चन, और 280 उसमें रह गए थे। 280 भी सार्वजनिक इसमें किए जाए। इसके साथ साथ जो नकल माफिया हैं उनके नाम भी सार्वजनिक हों और एड्रेस के साथ। हालांकि नाम तो सार्वजनिक हो गए थे, लेकिन जो एड्रेस है वो सार्वजनिक नहीं हो पाए। तो जितने भी अभ्यर्थी इस पेपर को दे के आए हैं, तो वो भी बता दें कि उन्हें क्या कुछ लगता है, और जो हमारे पास अपडेट आई है उनके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग भी जो जितनी भी अभी बातें चल रही है उनके आधार पर ही हम लोग बातें करेंगे कि क्या कुछ बातें चल रही है, कौन कौन सी वीडियोस सामने आई है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, क्योंकि अभी अभी बड़ा अपडेट भी इसमें आया है पुलिस की तरफ से। तो जितने भी लोग दे के आए हैं वो भी बताइएगा कि आखिर हुआ क्या इस पूरी परीक्षा में। उत्तरकाशी से ये बात आ रही है, न जाने क्यों हमेशा उत्तरकाशी ही टारगेट में रहता है। उत्तरकाशी पे न जाने किसकी नज़रें लग गई है। उत्तरकाशी से अपडेट मिले हैं, क्योंकि कई जो जितने भी छात्र हैं वो आज परीक्षा दे के आए हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो वायरल हो रही है, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने देख भी ली थी वो वीडियो, और बताइएगा कि क्या कुछ है इसमें। देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन मैसेज वगैरह आ रहे हैं। आज पूरे दिन भर हम लोग जो हैं वो शहीद स्थल, जो शहीद स्मारक है वहाँ पर रहे, और पूरा दिन भर वहाँ पर गहमा गहमी का था कि क्या कुछ पुलिस उन्हें कब उठा के ले जा ले, या क्या कुछ उनके साथ हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसकी जो रिसर्च इसके ऊपर नहीं कर पाए, या हम लोग इतना ध्यान इसके ऊपर नहीं दे पाए। लेकिन जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भविष्य के लेकर सवाल है। प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि इस जो भर्ती जो है पटवारी की, इतना जो एग्ज़ाम इसका होना था, इतनी जल्दी में सरकार क्यों थी कि इसके एग्ज़ाम कराने की इतनी जल्दी हो रही थी, क्योंकि मानसिक तनाव में बच्चे बहुत ज़्यादा थे। इसको बहिष्कार करने की भी बात भी चल रही थी। धारा 144 लगी हुई थी। करीबन 400 कुछ सेंटर थे, अभी एग्जैक्टली पता नहीं, 400 कुछ सेंटर थे पूरे उत्तराखंड में, और 1 लाख के तकरीबन लोग बच्चों ने 1,03,000 के तकरीबन बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो ये देखिएगा, वीडियो आपने भी देखी होंगी, और सोचिएगा कि क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ हो रहा है इसमें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं। वो मैसेज भी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास इनपुट आते हैं। ये देखिएगा सबसे पहले। तो ये है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड की सरकार। यहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं जिनका पेपर जब इनके पास आया है परीक्षा रूम में, तो इनके पास जो पेपर आया है उसकी जो कॉपी थी, जो OMR सीट थी, उनकी जो सील थी वो खुली हुई थी। क्वेश्चन पेपर का, सॉरी, जो प्रश्न पुस्तिका थी उसकी सील खुली हुई थी। जब इन्होंने वहां पर परीक्षा नियंत्रक को, जो इनके रूम इंचार्ज थे, उनको बताया, तो उन्होंने आगे इसकी रिपोर्ट लगाई। यहाँ तक कि DM महोदय क्लासरूम में आए हैं। तो अब देखिए, आप इस भ्रष्ट तंत्र को देखिए, और ये हमारे सामने छात्र हैं जिनके साथ ये हुआ है, जिनकी प्रश्न पुस्तिका की सील खुली हुई मिली है। भाई, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं बड़कोट से आया हूँ पेपर देने। लास्ट टाइम ये मेरे सेंटर प्रोग्राम में था, तो जब मैं अभी क्लास में था, जैसे मेरे पास पेपर आया सर, तो इसकी दोनों सीलें आप देख सकते हैं सर। नॉर्मली पेपर पे क्या होता है कि 2 सीलें लगी होती है, इसमें 2 सीलें थी, लेकिन दोनों सीलें पहले से फटी हुई थी, और इसके ऊपर एक और सील लगी हुई। जब मैंने ये वाली बात, ये वाली चिपका रखी है, और ये दोनों जो है ये फट रखी है। अब आप इस बात को देखिए सर, आप जूम करके बताएंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म देखना, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या सर? देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत नजदीकी से दिखा रहा हूँ। इसकी कटिंग से आप बता सकते हैं कि मतलब ये फाड़ा हुआ है। आप देख लो भाई लोग, टेक्निकल फॉल्ट तो हो नहीं सकता है। अच्छा, जब आपने इसका रिपोर्ट लगाया तो वहाँ कौन आया और क्या जवाब मिला? पहले तो मैंने अपने बगल में एक लड़की को, मैंने उसको बताया, मैंने कहा, फिर मैंने भाई को बताया, फिर टीचर आया। टीचर ने मुझे पता क्या बोला, क्या तू इतने देर में क्यों बता रहा है, जबकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मुश्किल से 1 मिनट रहा। एक मिनट में क्यों बताया? मैंने कहा सर, कोई बात थोड़ी है कि तुमने, पहले मुझे बोला कि तुमने फाड़ी, मैंने जेल भर रहा हूँ,
बिल्कुल अपनी OMR शीट भरने में टाइम लगता है, उसके बाद ही प्रश्न पुस्तिका पे जाता है कोई भी छात्र हो। साहब भी आए थे, DM साहब ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके साथ जो थे, उनके जो 2-4 जो उनके साथ रहते, उन्होंने बोला कि आप रहिए कि एक सील है तो ये सील्ड है। अब हम ऐसे कैसे मान लें कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ये देखिएगा, ये जो आज ये बच्चे कह रहे हैं 2.5 मिनट 3 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, और इसमें कह रहे हैं कि जो पेपर आया था उसके पास सील नहीं थी, जो प्रश्न पत्र आया था OMR शीट उनको अलग से दी गई। तो यहीं पर सबसे बड़ा ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो गया। अब मैं पुलिस की तरफ से अभी एक जो बयान आया है उनके मैं पढ़ के सुना देता हूं, और इसमें क्या कुछ टेक्निकल पॉइंट है आप जरूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 12 फरवरी 2023 रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक चली। 13 जनपदों में 498 परीक्षा केंद्रों में सकुशल आयोजित की गई। उक्त परीक्षा में अभ्यर्थी 1,58,210 और 1,03,730 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित थे और तकरीबन 65% इसमें था। अब इन्होंने आगे लिखा है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र की पेपर की सील गोपनीयता के संबंध में व्यक्त संदेश भ्रांतियों के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्न पत्र प्रेस द्वारा बॉक्सों में सील्ड किया जाता है। उक्त बॉक्सों के अंतर्गत लिफाफों में पॉलीबैग्स प्रश्न पत्र सील्ड होते हैं। गोपनीय सामग्री के प्रेस से आयोग में उपलब्ध होने व आयोग से जनपदों को उपलब्ध कराए जाने तथा परीक्षा तिथि को कोषागार से सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराते समय अर्थात प्रत्येक स्तर पर वीडियोग्राफी की जाती है। उक्त गोपनीय सामग्री वाले बॉक्स प्रधानाचार्य केंद्र प्रभारी के कक्ष में कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में खोले जाते हैं। अच्छा, बता तो मतलब इस तरीके से रहे हैं कि जैसे ये होता ही होगा पुराने जमाने से। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद अब तक पेपर लीक नहीं होते। चलो आगे मैं पढ़ लेता हूं। जिसकी वीडियोग्राफी की जाती है। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर पेपर सील लगी होती है जिसकी कभी कभी यातायात के दौरान टूटने की संभावना हो सकती है। उक्त प्रश्न पुस्तिका की पेपर सील को कक्ष निरीक्षक के निर्देश पर अभ्यर्थियों द्वारा खोला जाता है ताकि सभी अभ्यर्थियों के समान अवसर व समय मिल सके। अंत में लिखते हैं कि प्रश्न पत्र की गोपनीय संरक्षित है तथा कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्त संदेश निर्मूल है। कतिपय लोगों द्वारा इस विषय में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं जिनके विरुद्ध नए नकल विरोधी अध्यादेश के सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कहा जा रहा है कुल मिला के कि जो ये सील है वो इधर से उधर जब गए होंगे तो शायद हो सकता है उस समय टूट गई होगी, और अगर ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई गई तो आपके खिलाफ जो नया अध्यादेश कानून आया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आया भी नहीं है ढंग से और अभी से ही डराने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज और समझ में नहीं आया, जब ये यूके PCS ने इसका एग्जाम करवाया है तो इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया? इनको पुलिस के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी क्यों करवाया गया? ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि इसमें, क्योंकि देखिए हम लोग सच के साथ हैं, ऐसा भी नहीं है कि भ्रामक कुछ भी हमें इनपुट आते हैं और हम एकदम पे आपके पास दे देते हैं। इनपुट में भी दम होना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है, जो भी जितने भी पटवारी परीक्षा जो देने गए थे आज के पटवारी और लेखपाल, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ऐसा हुआ है? तो आप जितने भी सबूत है आप हमें भेजिएगा, क्योंकि कई लोगों के आए हैं, जैसे मैं अभी बता भी देता हूं आपको, कई लोगों के मैसेज भी आए हैं, पर्सनली मैसेज भी आए हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा उनके नाम भी लिखे हुए हैं। नाम भी उन्होंने बताया है कि मैं दिखा देता हूं आपको, अगर मैसेज में आए हैं कुछ लोगों के, जिसमें हाँ ये देखिएगा एक मैसेज ये आया है, थोड़ा मैं नाम छुपा देता हूं ताकि एक और रहे। ये मैसेज भी आया है एक, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रोल नंबर 587533, बुकलेट नंबर 190379, OMR नंबर 190375 की बुकलेट नंबर अलग और OMR सीट का नंबर दोनों अलग था, और एक ही बुकलेट नंबर के दो पेपर आए थे। DPS स्कूल हल्द्वानी
इस प्रकार के इनपुट भी मिल रहे। तो पुलिस प्रशासन को इसकी जांच भी करनी चाहिए, और जहां जहां पर संदेह उत्पन्न हो रहा है तो बताइएगा, ताकि हम लोग जो SIT है या STF है उन लोगों को हम लोग भेज सकें इनपुट, ताकि पर्दाफाश इस चीज़ का हो पाए। हमारा पूरा वो है कि हम लोग भ्रामक खबरें नहीं फैलाते हैं, जो जितना इनपुट हमारे पास आता है उतना इनपुट हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और जो नकलची हैं वो सामने पे आ पाए। तो जिनके पास भी इनपुट है, जिनको लगता है कि बताइएगा, तो हम लोग ज़रूर इसके ऊपर और आगे रिसर्च इसके ऊपर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ये इनपुट आ रहे हैं उनमें कितना दम है, उनमें कितना दम है और ये इनपुट कितने सच्चे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? मैं आप लोगों के कुछ लोगों के मैसेज भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। और फिर फ़ायदा क्या हुआ? मैं तो इसलिए भी लाइव आया था अभी कि फ़ायदा क्या हुआ। इतने छात्र पे लाठीचार्ज हो गया, इतने छात्र पिट गए, उसके बाद भी जिसके लिए पिटे हैं, जिसके लिए लाठीचार्ज हुआ है, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन एक खड़ा हुआ है, आज भी वो शहीद स्थल पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग शहीद कचहरी के बाहर भी बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को फ़ायदा क्या हुआ? जब चीज़ें ऐसी चलनी है, जब लगातार अगर इस प्रकार के कानून आने के बावजूद भी, तो ये मेरे ख्याल से ये तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग तो फिर उत्तर कोरिया में हम लोग रह रहे हैं इस समय, जहाँ पर किंग जोंग जैसे वो है। आज मैं कुछ लोगों के मैसेज में पढ़ लेता हूँ, जिसमें इन्होंने लिखा है कि भाई जी हद है, पेपर पर हो रहे हैं, आप लोगों के अंदर करने के लिए ये कुछ भी कर सकते, अपने लोगों को अंदर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भूपी चौहान लिखते हैं कि सील टूट गई, बल अब क्या मजाक हो रहा है इस प्रदेश में। गजेंद्र नेगी लिखते हैं भाई जी आपने अपने चैनल का नाम, चलिए जिस बात पर हम बात कर रहे हैं वही चैनल, उस बार पे हम बातें करेंगे, क्योंकि फिर अलग अलग मैसेज पढ़ने में बड़ा दुविधा हो जाती है हम लोगों को। मनोज चमोली लिख रहे हैं कि ये चोर कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा, अब तक अडानी फाइनेंसर रहेगा सफ़ेद पोशों का। संविधान मेरी पहचान लिखते हैं कि पुलिस ने बोला कि सील यातायात के कारण टूट सकती है। नंदन सिंह जी भी हमें देख रहे हैं। गंभीर सिंह चौहान जी लिख रहे हैं बाप बाहर करता है मजबूरी, माँ गांव में। बड़ा लंबा मैसेज इन्होंने लिखा है। तो आज का जो लाइव था, क्योंकि हम लोग भी बहुत थक चुके हैं, सुबह से हम लोग लगातार लाइव कर रहे हैं, रात भर तक हमने लाइव किया कल को, और आज सुबह भी हमने लगातार सुबह से लाइव किया, और अभी तक हम लगातार फील्ड में ही रहे। हम लोग भी काफ़ी थक चुके हैं। तो ये अभी मैं लाइव भी इसलिए आया था कि अगर आप लोगों के पास इस प्रकार के इनपुट हों तो इनपुट ज़रूर आप इनबॉक्स में इसके सेंड कर दीजिए, ताकि हम लोग पूरे जितने भी सबूत कलेक्ट कर सके और उनके ऊपर फिर रिसर्च वगैरह करके दोबारा से इसके ऊपर हम लोग देख सके कि वाकई में इसमें धांधली हुई है कि नहीं हुई है, या फिर खामखा ये भ्रामक खबरें इस प्रकार की फैलाई जाती है। इसका भी हम पटाक्षेप जरूर करेंगे। तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा अगर आपको लगता है, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि इस रोल नंबर की आप जांच कराइएगा या इस तरीके से हुआ है, तो आप ज़रूर आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। तो मिलते हैं फिर कल नई अपडेट के साथ, क्या कुछ रहा। और आज की मैं अपडेट आपको बता दूं, आज की अपडेट ये थी कि अभी तक की जो अपडेट है, जो हम लाइव में जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर, छात्र जो धरना दे रहे हैं शहीद स्थल पर, उनको कहा गया था कि यहाँ से आप उठा दीजिएगा। पहले तो 4:30 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था उनको कि 4:30 बजे आपको हम लोग यहाँ से उठा देंगे। उसके बाद उनको ऑप्शन दिया गया था, या तो आप रेंजर ग्राउंड में बैठ जाओ, या तो आप परेड ग्राउंड में बैठ जाओ, या तो आप एकता विहार में चले जाओ, वरना आपके ऊपर धारा 144 लगा दी जाएगी। धारा 144 के तहत उनको कहा गया था, ताकि जब भविष्य में आप एग्जाम निकालो सरकारी और जब पुलिस वेरिफिकेशन हो तो वहाँ आपको मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन अभी भी बच्चे डटे हुए हैं वहाँ पर, और उनकी यही मांग है कि चाहे उनके ऊपर धारा 144 लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ धरना स्थल में है, कुछ जो शहीद स्थल है वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ कचहरी के बाहर अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बॉबी पंवार है, बॉबी पंवार को रिहा कर दिया जाए। और आज कुछ जो डेलीगेशन गया था बॉबी पंवार से मिलने के लिए, तो उनका कहना है कि बॉबी पंवार ठीक ठाक है, और उन्होंने संदेश ये भिजवाया है कि आप लगातार वहाँ पर बैठे रहिएगा, धरना देते रहिएगा। और जो 307 बॉबी पंवार के ऊपर लगी हुई थी, जो सबसे ज़बरदस्त धारा है, खतरनाक धारा है, जिसमें नॉन बेलेबल है वो धारा, तो वो हट गई है। तो लगता है कि कल शायद जो बॉबी पंवार है वो छूट के आ सकते हैं। इस प्रकार की खबरें जो हमें मिल रही है कि कल बॉबी पंवार आपके और हम सब लोगों के बीच में भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बॉबी पंवार जो लगातार बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, आप सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे उत्तराखंड की युवा की आवाज़ उठा रहे हैं, वो शायद आप सबके बीच होंगे।
क्योंकि ये सच की जीत होगी अगर कल बॉबी परमार छूट के आते हैं। उसके बाद क्या कुछ मूवमेंट रहेगा, क्या कुछ आंदोलन रहेगा, इस आंदोलन को और किस स्तर तक ले जाया जाएगा। जो अभी मांग है सीबीआई जांच उत्तराखंड में हो, क्या वो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जो लगातार भर्ती परीक्षाओं में मांगे हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो जब प्रेशर ग्रुप बना तो एक नकल विरोधी कानून जो है वो लागू हो गया, उसमें कितनी खामियां हैं वो भी देखनी पड़ेगी, क्या कुछ उसमें ठीक है वो कुछ भी हमें देखना पड़ेगा। और जो कुछ बेरोजगार संघ उस कानून के अंदर चाहता था वो कानून में है भी कि नहीं है वो भी वो देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ सीबीआई जांच की तो बात कर रही है। और जो नकलची थे उनके जो नाम सामने आए थे, जो 44 लोगों के नाम सामने आए थे पटवारी भर्ती परीक्षा में, और मांग उनकी ये थी कि जो 44 के साथ साथ नाम के साथ साथ उनकी फोटो और उनके घर का एड्रेस भी आए। इसके साथ साथ जो अन्य भर्तियां थी जैसे जेईई की भर्तियां हो गई और उस वीडियो वीपीडीओ की भर्ती हो गई जो बड़े स्तर पे हुई थी, उन लोगों के, उन नकलचियों के नाम भी सामने पे आए ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपके बीच में नकलची कौन था। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या कहीं ये तो नहीं कि वो आपके धरने में शामिल था। आपको भी तो पता चले ना कि कौन मेहनती है। जो मेहनती मेहनती चिल्ला रहे थे कि हम भी मेहनती, मेहनतियों का हक नहीं मिल रहा, पता चला कि वही नकलची है, पता चला कि हर एग्जाम वही दे रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं अभी फिलहाल, तो उन पर भी बात हम लोग करेंगे। तो फिलहाल तो इंतजार ये रहेगा कि कल जो बॉबी परमार है शायद वो छूट के आ जाएंगे, और तो उसके बाद तब आगे उनका क्या कुछ एक्शन होता है वो भी हम लोग आपको लगातार लाइव के माध्यम से दिखाते रहे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय पथ को नया अभी शुरू किया है, पर्वतजन से हटाकर पर्वतजन नाम चेंज हुआ है। बाकी जो जिस तरीके से हम लोग काम करते थे, लगातार जो मुद्दे उठाते थे वो लगातार हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि पर्वतजन डिजिटल का नाम बदल दिया गया है। तो उनको मैं बता दूं कि हाँ, पर्वतजन डिजिटल का नाम अब विजय पथ हमने कर दिया है। और जो खबरें हम पर्वतजन डिजिटल के माध्यम से उठाते थे, लगातार जो खबरें, जिस तरीके की खबरें, जिस अंदाज में हम खबरें उठाते थे, वही अंदाज और वही उसी तरीके से हम लोग उठाते रहेंगे। केवल नाम बदला है, हम नहीं बदले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को, नमस्कार।